हेलो, वेलकम एंड बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर प्रॉपर्टी बाजार का ये आपका मनपसंद शो, जिसमें हम लेते हैं आपके सवाल। ढेर सारी बातें होती हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देते हैं और हम प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ये सारी बातचीत होगी। हमारे साथ आज हैं हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनोरॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम दर्शकों के सवाल जवाब लें उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया मार्केट के बारे में। अब तो दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार भी हो चुका है, आगे और फेस्टिविटीज़ बाकी हैं, न्यू ईयर है, लेकिन बाजार का हाल फिलहाल कैसा है, क्या मूड माहौल है? विपिन जी, नो कंप्लेंट्स एक्चुअली। काफी अच्छा चल रहा है एंड आई वुड से टचवुड, मतलब अच्छा चल रहा है मार्केट काफी। जी जी। जो अगर हम प्योर प्योर रियल एस्टेट की बात करें तो एक्चुअली दिवाली मनी है इस बार डेवलपर्स की। और दिवाली दशहरा से या जन्माष्टमी से या गणपति से बनती चली आ रही है। तो अभी भी जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था कोविड के बाद या कोविड के दौरान जो भी हुआ था, जो बैंकों ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए थे, उससे जो एक तेजी आई थी और इतनी इन्वेंट्री थी मार्केट में। एक्चुअली सारे बड़े जो टॉप सिटीज हैं उसमें तो इन्वेंट्री सारी खत्म हो चुकी है। डेवलपर्स नए नए लैंड देखने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि जब तक चल रही है गाड़ी, जब तक धूप है तब तक आप मतलब धूप का मजा ले लीजिए, वैसा चल रहा है। जी। क्योंकि कंसर्न जो रेज हो रहे थे या हो रहे हैं अभी भी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं जो आरबीआई ने बढ़ाते चले गए हैं। और अभी होम लोन का रेट पे ही बात करें तो अराउंड 8.6 है ओवरऑल, अगर एक एवरेज आप लें सब सारे बैंक का मिला के। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद सेल्स में कमी नहीं आई है। आई थिंक इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग समझ गए हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी लोग थोड़े ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी और रीजन की वजह से है, या ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना इसलिए है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है। तो वो समझते हैं इस बात को, और साथ के साथ वो जिस तरह से इन्वेंट्री मार्केट से गायब हो रही है, प्राइजेस फॉर्म हो चुके हैं अभी और वो बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो उसके चलते भी लोगों को भी लग रहा है कि अभी घर ले लिया जाए, वो फेंसिंग सिटिंग अभी खत्म हो गई है। तो काफी आप देखेंगे तो सारे ही पैन इंडिया सभी अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे डेवलपर्स के अच्छे फुटफॉल्स हैं और जी। अच्छे कन्वर्जन्स हुए हैं। चलिए, बढ़िया है। तो मार्केट में चल रही है दिवाली, और ये दिवाली और चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद प्रॉपर्टी बाज़ार में ये माहौल है जब घर लगातार बिक रहे हैं, बजाय इसके जैसा असलम साहब बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ हैं, लेकिन ये कोई एक परमानेंट फिनोमेना नहीं है और ये लोगों की बाइंग डिसीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और इन्हीं बातों के साथ अब हम अपने दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं। श्रीकांत अग्रवाल हमारे पहले कॉलर हैं, जो कि रांची झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा नाम श्रीकांत अग्रवाल है। मैंने बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में एक 3 BHK फ्लैट बुक किया था लास्ट ईयर। 1368 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है वो, और इसका पोजीशन दिसंबर 2023 में है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रेस्टीज वाटरफोर्ड। तो मेरे को जानना है कि इसके लिए मैंने 1.7 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो ये ठीक है या नहीं है, मतलब प्राइस वाइज। और एक चीज जो मेरे को जानना था कि इस प्रोजेक्ट का रियल वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं कि अभी इसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। ये दो चीज मेरे को समझना था। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन सवाल आप बहुत लेट पूछ रहे हैं। 1.25 करोड़ के आसपास आपने लगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ज़रूर ये एक प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु, जो कि एक बहुत ही शानदार और अच्छी लोकेशन है। असलम साहब, कैसा है ये प्रोजेक्ट, और क्या अब ये कह रहे हैं कि इस समय इसकी वैल्यू क्या है? हालांकि तो अभी जस्ट इन्होंने निवेश ही किया है, लेकिन कैसा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा? देखिए, जो जिस प्राइस पे इन्होंने बाय किया है वो एक्चुअली प्राइस मार्केट प्राइस है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ज्यादा हायर इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वहां पे एवरेज प्राइसेस ही ये है अराउंड, मतलब अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का जो बिल्टअप एरिया है वो अराउंड आपको 1.4 1.5 के बीच में ही आता है। तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। आपने अभी ले भी लिया है तो मुझे लगता है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आपने खरीद लिया है तो आप बी हैप्पी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एक अच्छे डेवलपर्स के साथ खरीदा है। प्रेस्टीज सबसे ज्यादा रिनाउंड डेवलपर्स है बैंगलोर के, और उनका जो क्वालिटी है, जो उनका डिलीवरी टाइमिंग है और उनका जो एप्रिसिएशन है उनके प्रोजेक्ट्स का, वो अच्छा रहता है हमेशा।
तो ये आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आपने अगर एंड यूज के लिए भी लिया है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्हाइट फील्ड में लिया है आपने, तो व्हाइट फील्ड में काफी डिमांड रहता है, क्योंकि सबसे पहला जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क था वो व्हाइट फील्ड में ही बना था। और उसके अभी उसके जो एक्सपेंशन है और जो वहां पे जिस तरह की कंपनीज हैं, सो उनका उसके चलते हुए जो पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिया बनता है माइक्रो मार्केट में, तो व्हाइट फील्ड एक अच्छा एरिया है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आप निश्चिंत रहिए अपना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा होराइजन लंबा रखिएगा, ज्यादा घबराइएगा मत ऊपर नीचे से। 5 to 7 ईयर्स का आपका होराइजन रहेगा, तो आप देखेंगे इसमें आपको अच्छे रिटर्न ही आएंगे। चलिए जी, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपका, डेवलपर अच्छे, लोकेशन अच्छी, और जो आप कह रहे थे अभी की मार्केट वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 5-7 साल का देखते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए एंड ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। चलिए, श्रीकांत जी के लिए सलाह हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं भानु जोशी, जो कि हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। भानु साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा बजट 55 लाख का है और मैं नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, अरुण विहार या जलवायु विहार। ओके, ठीक है। दो अरुण विहार सेक्टर 37 में है, 37 में। जी जी। और जलवायु विहार सेक्टर 25 में, नोएडा। ओके, तो ये लोकेशन सही रहेगी ठीक या है। इनके अलावा और कहीं और जाना चाहिए मुझे? ओके, तो आप नोएडा में घर देख रहे हैं, 55 लाख का बजट है, 2-3 सेक्टर्स भी आपने निकाल के रखे हैं, जलवायु विहार, अरुण विहार की आप बात कर रहे हैं। आप देखते हैं, चलिए, कि क्या रेडी इन्वेंट्री वहां पर अवेलेबल है। दिल्ली मार्केट में रहता है माल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या अब अवेलेबल है, और नहीं तो क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो असलम साहब, इनके बजट में क्या अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है इन्हें? देखिए, वही मेरा भी डाउट है कि जलवायु विहार एक्चुअली एक पुरानी जलवायु इंद्रायु विहार जो उन्होंने बोला है, ये दोनों काफी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक 20 साल, 15 से 20 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और लेकिन अच्छी बात उनकी ये है कि जैसे जलवायु विहार एकदम सेंट्रल उस एरिया में आती है, मतलब जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव है या उससे थोड़ा सा ज्यादा आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। काफी ग्रीनरी है, पुराना टाइम का कंस्ट्रक्शन है, तो आपको पार्किंग काफी है फॉर जो रेसिडेंट्स हैं या उनके विजिटर्स होते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे वो आप मॉल से लीजिए, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी मतलब जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। और जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आपकी जो चॉइस ऑफ द लोकेशन है वो अच्छी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 55 लाख में वो आपको वहां पे मिलता है या कुछ, यानी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो काफी चांसेस है कि आपको मिल भी जाए। अदरवाइज अगर ये आपका कॉल है, क्योंकि 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स होंगी तो उसके अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो आपको देखना होगा कि वो आपको अगर उसमें आपका फिट बैठता है, क्योंकि 55 लाख भी बड़ी रकम है आप लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर नया आपको लेना है तो अभी जिस तरह से एनसीआर मार्केट में काफी एनसीआर मार्केट भी काफी स्ट्रांग हो गया है, काफी अच्छा वहां सेल्स हुआ है, तो मुझे लगता है आपको फिर उसके बाद तो आपको सेक्टर 25 वगैरह में नहीं, आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ या नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आपको 55 लाख के उसमें आपको एक नई बिल्डिंग में प्रॉपर्टी में मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके लिए ओके हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग आपको चलती है, तो ये एक अच्छा लोकेशन है और चांसेस हैं कि आपको रीसेल में वहां 55 लाख में मिल सकता है। राइट भानु साहब, तो रीसेल में कुछ जी। सेक्टर 37 ये कैसी जगह है? चलिए, ये भी पूछ लेते हैं, अगर आपने पूछा है। अरुण विहार सेक्टर 37 के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, ये सब जो पुराने जो सेक्टर्स हैं ये पहले सारे डेवलप हो चुके हैं, तो आपको वहां पे पुरानी ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बहुत रेयर चांसेस है कि अगर कोई छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उस पर डेवलपर्स ने बना दिए तो वो भी एक चांस है, लेकिन प्राइसेस ज्यादा रहेंगे उसमें। सो आपका 25, 37, 44, 62, मतलब यहाँ तक आपके ये सब पुराने हैं जहाँ पे पहले ये सारे एस्टैब्लिश हो गए थे। पुरानी आपको बिल्डिंग मिलेंगी और रीसेल में आपके चांसेस हैं कि आपको 55 में मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, तो भानु साहब थोड़ी मेहनत कीजिए और यहाँ पर ये पुराने और डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, अच्छी जगह हैं जो आपने चुनी है, लेकिन रीसेल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं। और रीसेल की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। सबसे बढ़िया बात कि आपको रेडी पोजीशन मिलता है, इंतज़ार आपको करना नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजिए। और काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या इवन
किसी दूसरी जगह मूव करने वाले लोग, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी बिक रही है तो लोग अपने पुराने घर में निकाल रहे हैं, नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो चांसेस आर गुड कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। बैक CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे मेहमान मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को तुरंत ही आगे बढ़ा देते हैं। संतोष कुमार सिंह बंगलुरु से अब हमें कॉल कर रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? सर, हम नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर नोएडा 65 और 72 के आसपास मिले तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, या उससे भी कोई आसपास हो जो 2 से 3 बेडरूम 60 to 70 लाख के बीच में। अच्छा, तो आप अभी तो बेंगलुरु में हैं, लेकिन नोएडा जाने का कोई खास रीजन? नहीं, मेरा रिलेटिव है, मेरे बेटी वहाँ रहती है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो ज़रूर आपकी सुपुत्री जो है उनके लिए हम कुछ अच्छी सलाह देने की कोशिश करेंगे। तो असलम सर, फिर एक बार सवाल नोएडा पे है, सेक्टर 62 या उसके आसपास, और 70 लाख तक का बजट है, 2 या 3 BHK जो मिल जाए, और रेडी पोजीशन एक ज़रूर इनकी चाहत है। देखिए, 62 में काफी, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए बोला कि इन सब एरियाज में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले बन गए हैं, इधर 5 इयर्स या 10 इयर्स पुराने हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। उसमें थोड़ा सा अगर वो मेहनत करेंगे, अच्छे किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे उधर, तो डेफिनेटली उनको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। कुछ नाम है मेरे पास, जैसे NBCC एक नामी नाम है उस एरिया में, उनका एस्पायर हार्ट बीट सिटी करके एक प्रोजेक्ट है, वो देख सकते हैं। या अपना ये देव सी स्पोर्ट्स का फेज 2 है, वो उसमें देख सकते हैं। जन पंचशील ग्रीन्स है, उसका फेज 2 है, उसमें देख सकते हैं। या स्टेलर पार्क करके है, वो ये सब है जो जैसे एकदम आप बात कर रहे हैं तो नाम ध्यान में आते हैं। इसके अलावा अपना मुझे लगता है, जैसे हमने पिछले भी एडवाइस की थी, अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे काफी रेडी प्रॉपर्टी है। और विपिन जी ने भी जैसे लास्ट टाइम बोला अभी कि उसमें काफी इन्वेस्टर्स के फ्लैट्स भी हैं जो अच्छे टाइम के लिए रुके थे कि उनका वहां पे अच्छा बिक जाए, तो ऐसे भी काफी फ्लैट्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि काफी बिक गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो मुझे लगता है इस 60, अगर स्पेसिफिक सेक्टर 62 है तो ये सब नाम है, प्लस आप थोड़ा और देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी बोला कि आपका क्योंकि बजट 55 लाख 70 लाख के बीच में है, तो थोड़ा अगर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा तक आप जा सकते हैं, तो वहां पे आपको और अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं जो नई प्रॉपर्टीज होंगी। और मेरे ख्याल से अब तो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इशू भी नहीं है, तो वो भी एरिया आप एक बार देख सकते हैं। राइट संतोष जी, तो पर्टिकुलर सेक्टर की अगर हम बात करें 62 में, तो कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए यहाँ पर असलम साहब ने। अब ये पुराना एक एरिया है जहाँ पर प्रॉपर्टीज डेवलप हो चुकी हैं, तो रीसेल में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे आप इन्वेस्टर फ्लैट ले लें या किसी और को। हाँ, किसी से अगर वहाँ लोकल किसी को आप ले लेते हैं, किसी एजेंट को या किसी ब्रोकर को या किसी कंसल्टेंट को, तो वो आपकी और मदद कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप जान पहचान या आसपास में पूछताछ के जरिए भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं। और जैसा एक और सुझाव दे रहे हैं असलम जी यहाँ, कि आप थोड़ा अगर आगे जा पाएँ, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ आपको फिर नई प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कुछ अच्छे बेहतर ऑप्शन, कुछ मॉडल कंस्ट्रक्शन के भी चांसेस रहेंगे। बाकी अगर आपको यही पर्टिकुलर सेक्टर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डेवलप्ड इलाकों में ही रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो फिर आपको रीसेल में कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं जो आपको वहीं जाकर देखने होंगे। राइट, तो संतोष जी के लिए हो गई ये सलाह। अब हमारे अगले कॉलर हैं सचिन जाधव, जो हमें नवी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका भी प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? हेलो सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर। हाँ सर, बताइए क्या सवाल होगा? हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरा एक घाटकोपर में फ्लैट है 1 RK। ओके, उसकी प्राइस अभी 45 लाख है। ठीक है। और उसका रेंट अभी मुझे 15,000 मिल रहा है। ठीक है जी। तो मुझे बेचना है, रखूँ, उसके बारे में मुझे उसके बदले मुझे रावेत में, उल्वे और कामोठा, ठीक है। राइट, तो तो ऑप्शन आया मेरे पास। घाटकोपर में आपका लेना है? जरूर जरूर, लक्ष्मी नगर में SRA में एक 1 RK है। 15,000 तक असलम साहब इनको किराया आ जाता है, और 40 के आसपास इसकी कीमत ये बता रहे हैं इस समय बाजार में है 40-45 के बीच। अब ये क्या करें, इसे रिटेन करें या फिर इसे बेचें, और फिर ये कमोठे, रावेत और जो करंजादे, ये सब इलाके हैं जिनकी ये बात पूछ रहे हैं कि वहाँ एक 2 BHK ले लें? इनका जो ये SRA फ्लैट है, उसको कितना टाइम हो गया है इनके पास, लाइक कब इनको अलॉट हुआ था? सचिन जी, 15 साल हो गए सर। कितना? 15 साल हो गए। 15 साल पुराना। अच्छा, हाँ ठीक है। बिकॉज उसमें एक आपका रूल है SRA में कि आप 10 साल के बाद ही उसको बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको 40-45 लाख के बीच में प्राइस मिल रहा है उधर, तो आप निकल सकते हैं उसमें।
और लेकिन देखिए 45 लाख से अमाउंट थोड़ा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि अगर आप मुंबई में प्रॉपर्टी लेने निकले तो आपको कहीं मिल सकता है। या तो आपको बहुत एक्सटीरियर में जाना चाहिएगा। अगर आपको सेंट्रल लाइन में जाना है तो मुझे लगता है करजत या करजत साइड या उससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको, माथेरान की तरफ थोड़ा, या फिर पनवेल, या पनवेल से भी थोड़ा सा जो आसपास इलाके हैं उस एरिया में आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपका ऑप्शन उसमें ओपन है कि ये जस्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप पूना की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पूना अभी काफी हॉट हो गया है मार्केट। तो पूना के जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, जो एक्सप्रेस वे से खत्म होते ही सारे एरियाज आते हैं, जिसमें मामूडी, किबले या रावेत, इन एरिया में आपको 45 लाख में 2 BH मिलने की चांसेस हैं। क्योंकि रेप्यूटेड डेवलपर्स के तो प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, लेकिन कुछ अच्छे डेवलपर जो एक माइक्रो मार्केट या लोकल मार्केट में अच्छा काम करते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल सकता है। मुझे लगता है मुंबई से ज्यादा वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुंबई में कुछ भी करके आपको थोड़ा 45 बहुत ज्यादा, आपको कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर पूना में आउटस्कर्ट वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपका शायद जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो अचीव हो सकता है। राइट। तो सचिन साहब, मुंबई से आगे बढ़ के थोड़ा पूना की तरफ अब देखना होगा, जितना बजट है उसमें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और बेहतर रिटर्न वाले ऑप्शंस कुछ वहां पर मिल जाएंगे आपको, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। वेलकम बैक CNBC आवाज पर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद सिंह साहब बने हुए हैं, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स अनरॉक। चलिए, तो एक ईमेल अब हमारे पास है, वो हम देख लेते हैं। अमीश राजदेव साहब का है, और आप पूछना चाहते हैं कि मुंबई में मुलुंड वेस्ट में ये कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर्टी पीरामल की देखी है, दूसरी कल्पतरू की बहुत डिटेल नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने बस बिल्डर्स के नाम दिए हैं। ये 1 BHK या 1.5 BHK की तरफ नज़र रख रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा डेवलपर अच्छा है और किस बजट में इनको घर मिल जाएगा, सर, ये सवाल है इनका। मुझे लगता है कि आप दोनों ही अच्छे डेवलपर्स हैं। पिरामल का अपना एक एक्सपीरियंस है, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं मैं शायद वो समझता हूँ जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो शायद रेडी भी है। और कल्पतरू का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि डेवलपर कौन सा अच्छा है। मुझे लगता है आपको अपना देखना चाहिए कि आपके बजट में फिट कौन सा हो रहा है वो, और दूसरा आपका कि आपका रेडी टू मूव है या कितने दिन आपको लगते हैं उसमें। क्योंकि एक आप अगर खुद के लिए रहने के लिए रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप EMI तब दें जब आप वहां पे पोजीशन ले लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए एक फ्रूटफुल रहता है। मैं ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 1.5 BHK दे रहे हैं तो आपका एक लिमिटेड बजट है। तो मुझे लगता है इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरी एक्चुअली इतनी आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें 1.5 या 1 BHK है या नहीं। तो वो पहला है, आपको वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो ऑफ लेट जो डेवलपर्स हैं, जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, बड़े डेवलपर्स, उन्होंने 1 BHK बनाने बंद कर दिए, बिकॉज वो इकोनॉमी ऑफ स्केल में नहीं फिट बैठते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर मुलुंड में ही आप जो पहले की कंस्ट्रक्शन है, और पिरामल तो नया एंट्रेंट था उधर, लेकिन कल्पतरू के या और भी अच्छे डेवलपर्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उस एरिया में। तो मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो 1 BHK उधर आपको अराउंड 50, 60 या 75 लाख के बजट के आसपास मिलना चाहिए। चलिए, तो 50 से 60 लाख में 1 BHK आ जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं दोनों ही अच्छे डेवलपर हैं, सच कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर भी आप जिसमें चाहें लें, बस ये है कि 1.5 क्या अवेलेबल है वहाँ पर, और आप उन इलाकों में कुछ और भी डेवलपर जो एस्टेब्लिश डेवलपर हैं मुलुंड में, सेंट्रल लाइन पर मुंबई के, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इन दो में से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं तो फिर अपनी चॉइस से चूज़ कर लीजिए। डेवलपर्स में दोनों में कोई इशू नहीं है। चलिए, फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं, थोड़ा सा समय रह गया। तो यह है माथुर साहब का, और आप पूछना चाहते हैं ओमेक्स रॉयल रेसिडेंसी नोएडा, यहाँ पर एक 4 BHK देख रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्राइस इन्हें मिल रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये खरीदारी अच्छी रहेगी, क्या ये अच्छा विकल्प है इतने पैसे लगाने के लिए, या फिर कोई और सजेशन है तो वो भी चाहते हैं। हाँ, दिल्ली से थोड़ी नज़दीकी चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? तो देखिए, ओमेक्स रेसिडेंसी ओमेक्स डेवलपर्स की अच्छा एक रेपुटेड या एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था अपने टाइम में। 2008 में आई थिंक ये इन्होंने कंप्लीट किया था। एक्सप्रेसवे के आसपास ही है ये, तो उससे कनेक्टिविटी दूसरे इलाकों के लिए काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 2008 का है तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आपको वहां जाके ये नहीं है कि किस तरह से वहां पे फैसिलिटीज को मैनेज किया जा रहा है या क्या एमिनिटीज हैं। जितना मैं जानता हूं उन्होंने एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी को मैनेज करने के लिए भी दिया हुआ है। तो अभी सोसाइटी फॉर्म हो गई है, तो उसके ओवरऑल चलते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
तो मुझे लगता है आप इसी के साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि आपका जो बजट है उसमें डेफिनेटली काफी ऑप्शन अवेलेबल हैं नए नए डेवलपर्स के, या नए इलाकों में, द्वारका एक्सप्रेस हो या सेक्टर 108 या 88 या 92, इन सब में भी अवेलेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर किसी को हायर करके, किसी कंसल्टेंट को हायर करके उसकी सेवा लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आप ओमेक्स में जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि वहां पे क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, उसको देखते हुए आप अपना बजट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। राइट माथुर साहब, तो जो चॉइस है आपकी वो ठीक है। आप जैसा असलम साहब ने बताया कि अब चूंकि ये तो बना हुआ प्रोजेक्ट है तो इसमें अपने हिसाब से चीज़ें देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और आसपास भी अगर आप कुछ और देखना चाहें तो देख सकते हैं इस बजट में। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं और जाते हैं तो। चलिए, तो ये रही माथुर साहब के लिए सलाह। इसी के साथ हमारा वक्त इस हफ्ते के लिए समाप्त हो रहा है। जाने के पहले हम असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।